अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों आज हम करेंगे लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर कंप्लीट डिटेल में। ये बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, सर्विक्स की डायलेशन और इफेसमेंट होती है और इसकी वजह से बेबी की और फीटस की डिलीवरी हो जाती है। ये लेबर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इफेसमेंट क्या है। इफेसमेंट का मतलब ये होता है कि सर्विक्स की लेंथ का डिक्रीज हो जाना और सर्विक्स की विड्थ का इंक्रीज हो जाना, और जो सर्विक्स का बच्चों अपर पार्ट है इसका यूट्रस के लोअर पार्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाना, ये हमारे पास है इफेसमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद हम स्टेजेस की बात करें तो लेबर की 3 स्टेजेस है। लेबर की जो पहली स्टेज है इसमें सर्विक्स की फुल डायलेशन होती है और सर्विक्स की फुल डायलेशन है 10 सेंटीमीटर्स तक। उसके बाद हम इसके सब स्टेजेस की बात करें तो इसमें लेटेंट स्टेज है और एक्टिव स्टेज है। लेटेंट स्टेज में सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर्स तक ही सर्विक्स की डायलेशन होती है और इसके अंदर हमारे पास ना हमें सबसे पहले बच्चों 2 टर्म्स का पता होना चाहिए। एक है नलीपेरस वुमेन और दूसरा है मल्टीपेरस वुमेन। नलीपेरस वुमेन वो वुमेन होती है जिसकी पहली दफ़ा डिलीवरी होनी होती है, वो नलीपेरस वुमेन होती है। मल्टीपेरस जिसके 1 2 या काफ़ी मतलब इन 3 4 इतने बच्चे जिसके हों वो मल्टीपेरस में आ जाती है। जो नली पेरस है जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी के लिए आई है, ज़ाहिरी सी बात है कि उसके अंदर वो ड्यूरेशन बच्चों ज़्यादा होगा, उसके लिए हर फेज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन जो मल्टी पेरस है जिनके बच्चे ज़्यादा हैं और जो बार बार इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं लेबर के प्रोसेस में, उनमें ये ड्यूरेशन शॉर्ट होगा। उसके बाद हम बात करें एक्टिव स्टेज की, तो ये लेटेंट स्टेज के बाद है और इसमें फुल डायलेशन हो जाती है और इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 से 6 घंटे तक है। सेकेंड स्टेज वो स्टेज है जिसमें फीटस की डिलीवरी होती है और इसमें भी हमारे पास पैसिव फेज है और एक्टिव फेज है। बच्चों पैसिव से हम पैसिव डिफ्यूजन को अपने माइंड में लाते हैं कि पैसिव में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती और एक्टिव में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो पैसिव फेज वो है जिसमें यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन तो इनवॉलेंटरली हो रही है, लेकिन मदर अपनी कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर रही कि वो जो है बेबी को बाहर निकालने में अपनी कोई एफर्ट्स नहीं पुट कर रही, वो बेबी को पुश नहीं कर रही, तो इसे हम कहेंगे पैसिव फेज। एक्टिव फेज वो फेज है जिसमें जो माँ है वो अपनी एफर्ट्स को पुट कर रही है ताकि वो फीटस को पुश कर सके, ये है हमारे पास एक्टिव फेज। और एक्टिव फेज की ड्यूरेशन नलीपेरस वुमेन में 2 घंटे है और 2 घंटे से भी थोड़ा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो वुमेन जो पहले विजाइनल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवरी जिसकी हो चुकी है या सी सेक्शन हो चुका है, उसमें जो है 1 घंटा ही होती है इस फेज़ की ड्यूरेशन। थर्ड फेज़ बच्चों वो फेज़ है जिसके अंदर अब फीटस की डिलीवरी भी हो चुकी है, सर्विक्स की डायलेशन भी पहले हो चुकी है, तो अब क्या है प्लेसेंटा की डिलीवरी है। तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। सो आज हमने लेबर की 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। पहली स्टेज बच्चों वो थी जिसमें सर्विक्स की 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन थी, सेकेंड स्टेज में फीटस की डिलीवरी थी, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी थी। और उसके बाद हमने इनके सब स्टेजेस को भी डिस्कस किया और इनकी ड्यूरेशन को भी डिस्कस किया। अगेन ये यूएचएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और